देश भर में मोदी और बीजेपी से मुकाबले के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विपक्ष में बैठी कुछ पार्टियां कांग्रेस से अलग रणनीति बनाने में जुटी हैं और इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम सबसे ऊपर है। पवार के अलावा महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना भी तीसरे मोर्चे की वकालत कर रही है। वहीं बंगाल में टीएमसी भी चाहती है कि बीजेपी से लोहा लेने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन हो। कयासों को बल तब मिला जब पिछले कुछ दिनों में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से 2 बार मुलाकात की, लेकिन प्रशांत किशोर के एक बयान से तीसरे मोर्चे का सपना देख रही राजनीतिक पार्टियों को धक्का लगा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालातों में तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका नहीं है। प्रशांत किशोर का ये बयान ऐसे समय आया है जब शरद पवार से उनकी मुलाकात को तीसरे मोर्चे की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा था। उधर पीके से अलग एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में राष्ट्र मंच के बैनर तले 15 दलों के नेताओं ने बैठक की है। फिलहाल ये मंच राजनीतिक मोर्चा नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके तीसरा मोर्चा बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। माना जा रहा था कि ये बैठक शरद पवार और पीके की मुलाकात का ही नतीजा है, लेकिन इन सब के बीच पीके ने विपक्ष को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने वही बात कही है जो देश का मूड है। हाल के दिनों में हुए कई सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि कोरोना काल के बाद भी लोगों को मोदी पर ही भरोसा है। विपक्ष चाहे कितने भी मोर्चे बना ले, लेकिन मोदी का मुकाबला करना मुश्किल होगा। यही बात पीके ने उन राजनीतिक दलों को समझाने की कोशिश की है जो तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं। इनमें टीएमसी, एनसीपी सहित कई दल शामिल हैं। हालांकि इनकी मजबूरी ये है कि जाए भी तो जाए कहां। मोदी के सामने कांग्रेस का नेतृत्व टिक नहीं पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में ये क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस से हाथ मिलाकर खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।